नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीधे तौर पर बयान से, जिसमें बीमा भारती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने है। बीमा भारती ने जो कहा है वो गलत कहा है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा बयान सामने। पार्टी ने बीमा को भी मौका दिया था, पार्टी ने बीमा को मौका दिया। लेसी सिंह पर लगे आरोप गलत हैं, बीमा को पहले समझाया जाएगा, नहीं मानेंगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसी के बहकावे में बीमा भारती इस वक्त ये सब कुछ बोल रही हैं। फिर आप जानते हैं कि 19 में बनी और फिर इस बार बनी है, और उसको भी 2 बार बनाए थे, 14 में भी बनाए थे और 19 में भी बनाए थे, और इस बार का कोई मतलब नहीं, उसको भी चुनाव लड़ा। तो इस तरह से बोलना चाहिए, कहीं इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया, आज जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया, उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग। तो इस तरह से कौन बोलती, हमको आश्चर्य हुआ है। तो हमको मिलना चाहते, हम कल ही बुलवाए हैं कि हम आ जाए, तो कहा कि ना अभी मिलने की कोई जरूरत नहीं, हमारे ऑफिस में कर। हम भी चलो कोई बात नहीं, तब आज हम स्टेटमेंट देंगे। ये बिल्कुल गलत बात है, और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। ये गलत बात है, हम लोगों ने इतना इज्जत दिया है, बनाया, गलत बात है, इस तरह की कोई बात नहीं। इसलिए लेसी सिंह पर कुछ नहीं है, फालतू बात है। और कब से हम बनाए हुए हैं आप सब लोग जानते हैं ना, तो आज कोई बोलेगा पार्टी कार्रवाई कर सकती है, उनसे पार्टी कार्रवाई कर सकती है। पहले तो प्रेम से समझा देगा कि सब मत बोलो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करेगा तो आपने क्या बोली, सोच लीजिए। तो जो बोली है तो बोली है अपना, उसको कह देगा। अब हम ही देखिए, अब हमसे कुछ कहना ठीक नहीं है, वो बाकी लोग कह देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमको खुद आश्चर्य है, इस सब के लिए चुनाव प्रचार से लेकर के एक चीज के लिए कितना सब दिन काम किए। तो इसलिए सब ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों के पार्टी में सब तरह की बात है। अब कौन कहवा दिया है, बोलवा दिया है, ये गलत है। तो बीमा भारती की नाराजगी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि किसी के इशारे पर कुछ कह रही होंगी, पहले पार्टी समझाएगी और समझ गई तो बेहतर, नहीं समझी तो पार्टी के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब नाराजगी पर मुख्यमंत्री ने पहले से मन बनाया हुआ है कि अगर कोई नाराजगी जाहिर करता है तो पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर बीमा भारती ने जिस तरीके से कल मोर्चा खोला था लेसी सिंह के खिलाफ, उस पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी और साथ ही साथ बीमा भारती को चेतावनी भी दे दी है कि पार्टी उन पर कार्रवाई भी कर सकती है। यदि वो प्रेम से मान गई तो ठीक है, नहीं तो आगे उन पर कार्रवाई भी होगी। नीतीश कुमार के तेवर तल्ख थे, क्योंकि जिस तरीके से कल बीमा भारती ने अपनी ही सरकार और सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला इस बात को लेकर कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है, तो ऐसे परिस्थिति में मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दे दी है। देखिए इस पूरे मामले के बाद कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो सरकार की जो फजीहत हो रही थी, खासतौर पर बीमा भारती ने जिस तरीके से मोर्चा खोला था, अब मुख्यमंत्री ने सभी चीजों को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जो आरोप वो लगा रही है, बीमा भारती जो आरोप लगा रही है वो आरोप भी खत्म हो चुका है। तो ऐसे परिस्थिति में अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा। हालांकि बीमा भारती भी अब उसके बाद कुछ भी बोलने से अब बच रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने सभी बातों को स्पष्ट कर दिया है और बीमा भारती को चेतावनी भी दे दी है कि आपको भी मंत्री बनाया गया था। उन्होंने ये भी कहा नीतीश कुमार ने कि बिल्कुल, मुख्यमंत्री की तरफ से एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। जिन्होंने कहा उनके लिए भी मैसेज, और जो कहने की सोच रहे होंगे या नाराजगी जाहिर कर रहे होंगे, वो नाराजगी जाहिर करेंगे तो पार्टी के स्तर पर कार्रवाई भी की जाएगी, इससे भी गुरेज नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो विधायक बीमा भारती ने मंत्री लेसी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे, सुनिए उन्होंने क्या आरोप लेसी सिंह पर लगाया। हुआ उसके विषय में, और पूर्णिया में भी धरना प्रदर्शन हुआ उसके विरोध में। तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में उसके विरोध में किया, उस पर FIR हुआ, केस हुआ,
जिसका पति का हत्या हुआ वो आकर के जो कि यहाँ कर रो रो करके बताने का काम किया। फिर वैसा सब लोग को क्यों जगह देता है मंत्रालय में? मंत्री नहीं बने उसके लिए हमको चिंता नहीं है, लेकिन उसको क्यों बनाया इसका हमको चिंता है। उसको नहीं जब मंत्री पद से हटाएगा तो हम पद से रिजाइन दे देंगे, विधायक पद से। तो सरकार के कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। कानून मंत्री कार्तिक कुमार और खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। कार्तिक कुमार पर अपहरण के आरोप हैं तो खाद्य और उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह पर जेडीयू विधायक बीमा भारती ने ही गंभीर आरोप लगाए हैं। लेसी सिंह और उनके बेटे पर हत्या और फिरौती के आरोप हैं। बात सिर्फ कार्तिक कुमार और लेसी सिंह तक सीमित नहीं है। सरकार में ऐसे 17 मंत्री हैं जिनके खिलाफ एक या दो नहीं कई मामले दर्ज हैं। और ऐसे में सरकार को दाग पसंद है क्या? नीतीश सरकार के इन दागी चेहरों को भी देख लीजिए। जमा खान जेडीयू से आते हैं, भभुआ के अलग अलग थानों में 3 केस दर्ज हैं इनके ऊपर। मदन सैनी जेडीयू से बहादुरपुर और घनश्यामपुर थाने में 1-1 केस दर्ज। सुमित कुमार सिंह की बात कर लीजिए, निर्दलीय हैं, 5 आपराधिक मामले इनके ऊपर दर्ज। तेज प्रताप यादव आरजेडी से आते हैं, पटना के अलग अलग थानों में 4 मामले इनके ऊपर भी दर्ज। आलोक मेहता आरजेडी से हैं, इनके ऊपर 1 आपराधिक मामला। वहीं सुरेंद्र यादव की बात कर ले आरजेडी से, और पॉस्को समेत कुल 9 आपराधिक केस इनके ऊपर। ललित यादव आरजेडी से ही पटना थाने में 1 केस इन पर भी दर्ज है। कार्तिक कुमार जिसे लेकर इतनी चर्चाएं चल रही हैं आरजेडी से, और अपहरण समेत कुल 4 मामले इन पर दर्ज हैं। रामानंद यादव आरजेडी से ही आते हैं, 3 मामले पटना में और 1 केस जहानाबाद में दर्ज है। सुधाकर सिंह की बात कर लीजिए, आरजेडी से 2 केस इनके ऊपर भी दर्ज। सर्वजीत कुमार आरजेडी से पटना थाने में 1 केस इन पर भी दर्ज है। ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम हैं जिन्हें नाम और चेहरे दोनों से ही बिहार की जनता जानती और पहचानती है, लेकिन ये सरकार में मंत्री हैं और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार को दाग पसंद है। इन चेहरों के साथ देखिए, सर्वजीत कुमार जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं आरजेडी से, और पटना थाने में 1 केस इन पर दर्ज। साथ ही साथ मोहम्मद इजराइल मंसूरी आरजेडी से आते हैं, 2 केस इन पर भी दर्ज हैं। शहनवाज की बात कर लेते हैं, आरजेडी से ही 1 केस इन पर भी दर्ज है। जितेंद्र राय आरजेडी से मंत्री और इन पर 1 केस दर्ज। जमा खां, इनका नाम भी आपने देख लिया, इन पर भी लगातार चर्चा चलती हुई। सुरेंद्र राम आरजेडी से, मदन सैनी जेडीयू से। सुरेंद्र राम की बात करें तो आरजेडी से दिगवारा थाने में 4 केस इन पर दर्ज। मुरारी प्रसाद की बात कर लेते हैं, मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस से 1 आपराधिक मामला दर्ज। संतोष सुमन हम से औरंगाबाद थाने में 1 केस इन पर भी दर्ज। और ये वो तमाम मंत्रियों के नाम और चेहरे जिनको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। में आरोप लगने की बात करें, उस मामले में तो शायद स्टे तक मिला हुआ है, महीने के लास्ट तक, अगले महीने तक का स्टे लगा हुआ है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, किसी के खिलाफ कोई भी ऐसे मामले हैं जिसमें ठोस सबूत खुलकर के सामने आएंगे, ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। गत 14/7/2022 को कार्तिकेय सिंह पे गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा निर्गत किया गया था। उसके लेकिन कार्तिकेय, अभी जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से कार्तिकेय सिंह अग्रिम जमानत की एक याचिका माननीय न्यायालय के सामने दाखिल किए हुए हैं, और जिसमें कि नो कोर्सिव स्टेप्स का अगेंस्ट द पिटिशनर ये आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जिसका अर्थ ये होता है कि अभी हाल फिलहाल के लिए जब तक जमानत याचिका पे सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक है। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त सीधी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित,
तमाम मंत्रियों पर उठ रहे सवाल सीधे तौर पर सरकार पर सवाल है, नीतीश कुमार पर सवाल है। बिहार की जनता को सवाल पूछने का अधिकार है और जवाब की उम्मीद की जाती है कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह क्यों, बिहार की छवि को दागदार क्यों किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जो हैं वो गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, उनकी यूएसपी है कि वो दागियों को पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे ही राजनीतिक जो है परिस्थिति बदली, वैसे ही कह सकते हैं कि बिहार सरकार को दागी मंत्री पसंद आने लगे, दाग जो है वो नीतीश कुमार को भी भाने लगे। यही वजह है कि जिस तरह से नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ और इसमें जिन लोगों को मंत्री का ओहदा मिला, मंत्री का दर्जा मिला, उनमें से अत्यधिक पे जो है आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। चाहे सुधाकर सिंह की बात कर लें, प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात कर लें, सरबजीत की बात कर लें, या फिर जो भी मंत्री हैं, लगभग मंत्रियों पे जो है वो आपराधिक मामले दर्ज हैं और एक दो नहीं, कई पे तो 5-5 मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि मंत्रियों के दाग जो हैं वो सुशासन बाबू को पसंद आने लगे हैं। ये बात इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जो है उनसे जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं है, हम मामले को देख रहे हैं और जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इधर आरजेडी के भी जो लोग हैं उनका कहना है कि जो दाग लगे हैं, जो जिस दाग को लेकर के कार्तिकेय सिंह पे सवाल किए जा रहे हैं या दूसरे जो मंत्री हैं उन पर जो सवाल किए जा रहे हैं, तो उस मामले में जाहिर सी बात है कि जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि ठीक है कि आरोप जो है वो अभी लगे हैं, आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन यही वो नीतीश कुमार है जब आरोप लगते थे तो उनसे अपना परलार झाड़ लेते हैं। चाहे हम बात करें मेवालाल चौधरी की, बात करें हम मंजू वर्मा की, ऐसे कई सिरखे मंत्री हैं जिन पर दाग लगे और जैसे ही आरोप लगे मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन अब उसी मुख्यमंत्री, उसी सरकार को आखिर ये दागी नेता क्यों पसंद आने लगे? और यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी अब कहने लगे कि हम पर भी सवाल उठे थे तो हम भी पद से हट गए। तो ये नियम अब क्या बदल चुके हैं और क्या सचमुच नीतीश कुमार को दागी पसंद आने लगे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमिताभ का। दागी मंत्रियों के विवाद पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच आज तेजस्वी यादव भी घिरे। बीजेपी सरकार के काम, बीजेपी सरकार जो है ऐसे में सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि अनर्गल आरोप जो है वो बीजेपी लगा रही है। विवाद पर मंत्री ने सफाई अपनी तरफ से रख दी है। हमारी सरकार सिर्फ काम करेगी, हमारी सरकार की काम की वजह से बीजेपी इस वक्त बौखलाहट में है और यही वजह है कि अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ काम करने पर ध्यान दे रही है, कोर्ट का फैसला हम मानेंगे। तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से यह बड़ा बयान। क्लेम करने के अलावा और कोई काम है? 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मुहर लगाया निर्णय पर 10 लाख की नौकरी और रोजगार को लेकर के, तब से ये लोग अनकंफर्टेबल हैं। हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन जो है साफ तौर पे क्लियर हो चुका है। और बाकी तो जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो बताए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या है। वारंट के बाद जो वारंट जारी हुआ उसके साफ बात जो है कोर्ट का आदेश कि कोई नो कोर्ट एक्शन लिया जाए। ये लोग जो झूठ मूठ के, जो कुछ मीडिया के लोग, जो भाजपा माइंडेड लोग हैं, जो लोग प्रचारित कर रहे हैं उनको करने दीजिए। इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, कोर्ट का जो न्याय होगा, न्यायालय का जो आदेश होगा उसको ना हम लोग मानेंगे तो न्यायपूर्वक जो है काम की जाएगी और इस पे हम लोग विचार करेंगे। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी माइंडेड मीडिया कर्मियों की तरफ से इसे तूल दिया जा रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए कि जिस पुलिस वेरिफिकेशन के साथ मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है वहां पर यह चूक कैसे हो गई, या फिर इन्हें भी दाग अच्छे लगते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार पर सीएम पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।
उन्हें जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मूर्ख है बिहार की जनता ऐसे ठगने वाले को, जिसने परिवार को ठगा, सगे को ठगा और समाज को ठगने के लिए जा रहा है, ऐसे मुरझुल्ला महाठग मंत्री को, मुख्यमंत्री को जनता उखाड़ फेंकेगी, इनको शीर्षासन करके टांग देगी। आपको लगता है मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, पद से इस्तीफा देना चाहिए? तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यह बहुत बड़ा संज्ञान है और अपराध, ये बहुत बड़ी योजना के इन्होंने सोच समझ करके लालू प्रसाद यादव जी से मंत्रणा करके, उनके परिवार के लोगों से मंत्रणा करके ऐसे अपराधियों को जेल में जाने का, जिसको जेल जाना चाहिए था, उसको ये लोग मंत्रिमंडल में ला करके सबका केस रफा दफा, इवन की लालू जी के परिवार का भी रफा दफा कैसे हो, उसका एक ठोस इंतजाम इन्होंने किया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजन तिवारी से जुड़ी हुई। राजन तिवारी को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। हरैया थाना पुलिस ने राजन तिवारी को गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें नेपाल बॉर्डर के पास से राजन तिवारी को गिरफ्तार किया गया। पूर्व विधायक हैं राजन तिवारी, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। 25,000 का इनाम राजन तिवारी के ऊपर। गिरफ्तारी के बाद रात की सांस भी ली गई। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज के विधायक राजन तिवारी रह चुके हैं। दिसंबर 2005 में यूपी में इन्हें लेकर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। राजन तिवारी पर 15 मई 1998 को गोरखपुर कैंट थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तो हरैया थाना पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। यह बड़ी कार्रवाई और सफलता भी से मानी जा रही है। पूर्व विधायक राजन तिवारी को नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 2005 में ही वारंट जारी किया गया था। मोतिहारी के गोविंदगंज का पूर्व विधायक रह चुके हैं। 25,000 का इनाम राजन तिवारी के ऊपर और अब गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। तो बाहुबली पूर्व विधायक राजन तिवारी गिरफ्तार किया गया। और संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मोतिहारी से जुड़ गए हैं। मुकेश, एक बड़ी कामयाबी पुलिस की तरफ से राजन तिवारी की गिरफ्तारी के साथ ही। राजन तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। पूर्व विधायक है, गोविंदगंज के पूर्व विधायक है और उनकी गिरफ्तारी हुई है हरैया ओपी के क्षेत्र से। और यूपी में यह गोरखपुर कैंट के पास एक गैंगस्टर का एक मामला आया था 2005 में, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला के साथ शामिल थे और वो उसी मामले में इनको आज गिरफ्तार किया गया है। 2005 में इनके खिलाफ गिरफ्तारी की वारंट कोर्ट से निकली थी, लेकिन उस समय से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। अब कहाँ क्या मामला था यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन 2005 के बाद से इनके लिए वारंट निकला, लेकिन उस पर तामिला क्यों नहीं हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद से आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस इन्हें हरैया से मोतिहारी कोर्ट में पेशी के लिए लाई रही है और यहाँ पेश करने के बाद इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर और इनको उत्तर प्रदेश में भेजा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो 17 सालों से फरार बाहुबली विधायक जिसकी गिरफ्तारी की गई है सुनिश्चित। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर छात्रा को गोली मारने के 24 घंटे बीत चुके हैं। 24 घंटे के बाद भी आरोपी अब तक फरार है। घायल छात्रा अस्पताल में इस वक्त इलाजरत है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है, लेकिन आरोपी गिरफ्त से बाहर है। और सवाल यह उठता है कि यह आरोपी कब गिरफ्तार होगा, नींद से प्रशासन कब जागेगा। पटना में 15 साल की छात्रा को बदमाश ने गोली मार दी, सरेराह गोली मारी जाती है। इस वक्त ये छात्रा अस्पताल में इलाजरत है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और घटना के 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अपराधी देखिए गिरफ्त से बाहर हैं। और इसीलिए यह सवाल उठता है कि पटना पुलिस क्या नींद से जागेगी, कब तक इस शख्स की गिरफ्तारी हो पाएगी। लाल घेरे में वो लड़की आपको नजर आ रही होगी और साथ में चलता हुआ ये वो शख्स जिसकी तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया। सरेराह गोली मारकर इस छात्रा को यह शख्स यहां से फरार हो जाता है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सवाल यही कि क्या सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई की दावे करती रहेगी? इस शख्स को कब तक गिरफ्तार किया जा पाएगा? इस सवाल का जवाब अधिकारियों को और पुलिस प्रशासन को देना होगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।